एवरीवन, हम सब्सिडियरी बुक्स देख रहे हैं और अब तक हमने देखा है दैट कैश बुक कैसे बनाते हैं, सिंगल कॉलम एज वेल एज डबल कॉलम कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इनके हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम हमारा लास्ट सब्सिडियरी बुक देखेंगे, दैट इज पेटी कैश बुक। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, व्हाट इज अ पेटी कैश बुक? क्या होता है बच्चों, हमने देखा दैट व्हाटएवर कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं या बैंक ट्रांजैक्शंस, ये सब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, करेक्ट? ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बट इमेजिन करिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस भी हर रोज होते होंगे। जैसे अगर किसी ने कोई पेंसिल खरीदा, कोई पेन खरीदा, कोई छोटे मोटे रिफ्रेशमेंट्स हो गए, कोई स्नैक्स हो गया, कुछ स्टैम्प्स खरीद लिए, कुछ थोड़ा सा कन्वेयंस का चार्जेस है, कुछ पोस्टेज है। तो ये छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो कैश में होते हैं और जो बहुत रेपिटेटिव नेचर के होते हैं, कि बार बार ये एक्सपेंसेस होते रहते हैं। हमेशा कोई ना कोई कन्वेयंस चार्ज होगा, कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट्स आता होगा स्टाफ के लिए। तो ये सारे छोटे मोटे जो खर्चे हैं, इसे ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या करती है, एक अलग अकाउंट बनाती है जिसे बोलते हैं हम पेटी कैश। ये अलग बुक मेंटेन करती है जहां पे ये छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस है बहुत ही छोटे हैं कंपैरेटिव टू द अदर एक्सपेंसेस दैट आर नॉर्मली इनकर्ड इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ये वाले जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट के होते हैं और वो सारे एक्सपेंसेस कैश में ही होंगे, बैंक में नहीं हो सकते। इसलिए हम एक अलग से पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। पेटी कैश, एज द नेम सजेस्ट, पेटी का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, ठीक है? तो छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो हम अलग से मेंटेन करते हैं, उसके लिए एक बुक, और उसे हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक जो मेंटेन करता है उसे हम बोलते हैं पेटी कैशियर। ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पेटी कैश बुक। उसके पास पैसा कहां से आएगा? उसे जो हेड कैशियर होता है, जो हेड कैशियर है वो उसे कुछ पैसे देता है एज एन एडवांस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने डिसाइड किया दैट 1 वीक के लिए जनरली हमारे पर्टिकुलर बिजनेस में, हमारे फर्म को एक हफ्ते में अराउंड 1000 रुपीज का पेटी कैश का एक्सपेंस हो जाता है। तो ये हेड क्लर्क क्या करेगा, एडवांस में पेटी कैशियर को 1000 रुपीज देगा कि बाबा ये जो अगला हफ्ता है ये 1000 रुपीज ले लो और आप सारे जो आपके छोटे मोटे खर्चे हैं ये 1000 रुपीज से करो। तो पेटी कैशियर के लिए ये 1000 रुपीज उसका इनकम हो गया, ठीक है, उसका ये रिसीट हो गया। तो पेटी कैश में रिसीट होगा 1000 रुपीज। अभी ये 1000 रुपीज से बहुत सारे वो खर्चे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कुछ पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदे रुपीज के, कुछ रिफ्रेशमेंट्स, कुछ स्नैक्स लाया एम्प्लॉइज के लिए 100 रुपीज का, कुछ कन्वेयंस चार्जेस हो गया 150 का, ठीक है, कुछ रिपेयर्स है छोटा मोटा वो हो गया 50 रुपीज का, कुछ टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए 100 रुपीज के। ये सारे एक्सपेंसेस का खर्चा ये पर्टिकुलर पेटी कैशियर करेगा उसके 1000 रुपीज। एट द एंड ऑफ द वीक वो देखेगा कि बाबा टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ। देखिए यहाँ पे हम टोटल करते हैं, देखिए यहाँ पे टोटल खर्चा हो रहा है 450 रुपीज। ये 450 रुपीज का खर्चा हो गया, गेटिंग इट? तो ये जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए हम अलग से एक पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं, गेटिंग इट? तो चलो अभी देखते हैं पेटी कैश बुक एग्जैक्टली होता क्या है। A separate cash book is maintained to record all the small amounts of expenses which are repetitive in nature, जो बार बार होते हैं, and they cannot be paid by check। इतने छोटे होते हैं कि उनको चेक से भी हम पे नहीं करते, वो जनरली हम कैश में से ही पेमेंट हो जाता है। The person who maintains the petty cash book is called the petty cashier. He gets advances at regular intervals from the head cashier। मैंने आपको बताया that head cashier हर रेगुलर इंटरवल पे कुछ पैसा एडवांस करके दे देता है और पेटी कैशियर के लिए वो ही सोर्स ऑफ इनकम है, उसके पास और कोई भी पैसा नहीं आएगा, उसके पास जो हेड कैशियर एडवांस देगा उतना ही पैसा आएगा। आगे, इट इज जस्ट अ सब्सिडियरी बुक एंड नॉट अ लेजर अकाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमने जब कैश बुक बनाया था तो मैंने आपको क्या बताया, दैट कैश बुक इज अ ड्यूअल बुक, जो जर्नल भी है और लेजर भी है। तो कैश बुक दोनों भी पर्पस सर्व करता है, लेकिन
petty cash book is an exception to this. Petty cash book is not a ledger, it is just a subsidiary book. तो हमें अलग से लेजर बनाना पड़ेगा. Getting it? अभी जब पेटी कैश बुक मेंटेन होता है तो उसके लिए एक सिस्टम से मेंटेन करते हैं जिसे हम बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, ये जो हमने एक्सपेंसेस देखे हैं ना, ये जो 450 एक्सपेंसेस हो गए, ये पेटी कैशियर लेके जाता है हेड कैशियर के, उसे बोलेगा कि देखिए मेरे हो गए हैं 450 रुपीज का मेरा एक्सपेंस हो गया है. तो ये जो हेड कैशियर है वो सब एक बार सारे वाउचर्स, बिल्स, रिसीट्स सब कुछ चेक कर लेगा. अगर उसने बोला कि ठीक है आपका 450 एक्सपेंस हो गया, तो कितना बचता है पेटी कैशियर के पास, देखो 1000 में से अगर 450 गया, कितना बचा, 550 रुपीज इज द बैलेंस दैट इज लेफ्ट विद द पेटी कैशियर. तो अगेन उसके अगले हफ्ते के लिए 1000 रुपीज से ही उसे स्टार्ट करना है, बिकॉज दे हैव डिसाइडेड दैट उसका पेटी कैश का स्टार्ट हमेशा 1000 रुपीज से होगा. दैट इज गोइंग टू बी हिज बैलेंस इन हैंड 1000 रुपीज. लेकिन अभी उसके पास 550 ही बचा. तो इस सिचुएशन में हेड कैशियर क्या करेगा, ये 550 रुपीज को 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस 450 रुपीज देना पड़ेगा पेटी कैशियर को, isn't it? तो वो 450 रुपीज एडवांस करके दे देगा पेटी कैशियर को, ताकि उसके पास वापस बैलेंस कितना बच जाए, 1000 रुपीज. तो अगले हफ्ते में अगेन ही विल हैव दैट 1000 रुपीज और वो उसमें से खर्चा करेगा. अगेन कुछ बच गया, अगर अगले हफ्ते में खर्चे हो गए उसके, मान लो उसका खर्चा के अगले हफ्ते में हो जाता है 700 रुपीज, उसके पास बचा कितना, 300. वो लेके जाएगा वापस हेड कैशियर के पास, हेड कैशियर सब अप्रूव करेगा. उसके बाद हेड कैशियर विल अगेन गिव हिम 700 रुपीज, ताकि उसके टोटल हमेशा उसके पास 1000 रुपीज से ही वो वीक की शुरुआत करे. गेटिंग इट? इसे हम बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम. मतलब बार बार जब उनको रीइम्बर्स किया जाता है, पैसा वापस दे दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश बुक. गेटिंग इट? अभी लेट अस रीड क्या होता है. देखिए, a rough estimate is made of the petty cash expenses for a certain period. Such amount is paid to the petty cashier to start with. जैसे हमारे केस में कितना था, 1000 रुपीज. At the end of the period, he presents the accounts of payments to the head cashier. हेड कैशियर के पास वो लेके जाएगा कि टोटल मेरा खर्चा कितना हो गया. देखिए हमारा टोटल खर्चा था अगले एग्जाम्पल में 700 रुपीज. आफ्टर चेकिंग द अमाउंट, पेटी कैशियर इज गिवन एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एक्चुअली स्पेंट बाय हिम. कितना अमाउंट उसने एक्चुअली स्पेंड किया वही उसे वापस देते, बिकॉज वो देने के बाद वापस 1000 रुपीज हो जाएगा बैलेंस. देखिए 300 रुपीज बैलेंस था, अभी कितना उसने एक्सपेंस किया, 700. मैं 700 मिला देती हूँ, हो गया 1000. तो हमें उतना ही पैसा पेटी कैशियर को रीइंबर्स करना होता है जितना पैसा उसने एक्सपेंस किया, ताकि टोटल उसका वापस 1000 रुपीज बैलेंस हो. गेटिंग इट? नाउ द पेटी कैशियर विल स्टार्ट विद द सेम अमाउंट ही हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में 1000 था, तो वापस एंड में भी उसके पास 1000 ही होना चाहिए अगले पीरियड की शुरुआत में, इसीलिए उतना पैसा रीइंबर्स किया जाता है. ये पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश. ओके, तो पेटी कैश बुक का क्या फॉर्मेट है, लेट अस सी. देखिए पेटी कैश बुक का ये फॉर्मेट है, इट इज अ वेरी लॉन्ग फॉर्मेट. देखिए बहुत सारे कॉलम्स है ये फॉर्मेट में. अमाउंट रिसीव्ड हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे ऑन द डेबिट साइड. जैसे अभी यहाँ पे 1000 रुपीज शुरुआत में मिले, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स में टू कैश अकाउंट. बाय टू कैश, बिकॉज ये पेटी कैश का इनकम हो गया, राइट? ये जो हमारा पेटी कैश अकाउंट है, पेटी कैश बुक है, उसमें वो पैसा चला गया. तो फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द हेड कैशियर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस में से पैसा चला गया ना, 1000 रुपीज कम हो गया, वो पैसा अभी पेटी कैशियर खर्चा करेगा. तो इसीलिए वो टू कैश लिख, तो पेटी कैश बुक अकाउंट में टू कैश हम लिखेंगे बिकॉज वो रिसीट हो गया उसके लिए 1000 रुपीज. ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. क्या एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जाम्पल
कुछ पोस्टेज का एक्सपेंस है तो लिखेंगे बाय पोस्टेज। एक्सपेंस को हमेशा डेबिट होता है, राइट? पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, ये उसकी एंट्री आएगी। तो पोस्टेज में फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज है, यहाँ पे टोटल कॉलम में पहले लिखेंगे 50 और एक पोस्टेज के लिए हम अलग से कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिख देंगे 50 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेशनरी या कुछ नोटबुक्स खरीदे तो हम लिख देंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट। नोटबुक्स खरीदे हमने 100 रुपीज के, यहां लिख देंगे 100 और स्टेशनरी के कॉलम में आ जाएगा 100, ठीक है। अगर कोई स्नैक्स खरीदा है तो रिफ्रेशमेंट्स हो जाएगा, तो बाय स्नैक्स अकाउंट। ये कहा जाएगा स्नैक्स के लिए आप एक तो अलग से कॉलम बना दो रिफ्रेशमेंट का, या फिर आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल सकते हो। स्नैक्स हो गए आपके 75 रुपीज के, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दो। तो ऐसे आपको अलग अलग कॉलम्स बना के अलग अलग एक्सपेंसेस वो पर्टिकुलर कॉलम में डालना है, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस करने हैं, जितने भी टोटल एक्सपेंसेस है वो करके आपको रिसीट में से वो माइनस करना है, देन यू विल गेट द बैलेंस ऑफ पेटी कैश, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? अभी हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक में से, वी विल सॉल्व इट टुगेदर ताकि आपको और भी बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में से प्रॉब्लम नंबर 5 है, दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व राइट नाउ। लेट अस रीड द प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉलमनर पेटी कैश बुक केप्ट ऑन इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मतलब जहां पे रीइंबर्समेंट होगा पैसों का, इन द बुक्स ऑफ मनीषा बुक स्टॉल बीड। और हमें कुछ पेटी कैश के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो पहले हमें क्या करना है, ऐसे फॉर्मेट बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखा है। अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर्स, पी नंबर इज व्हाट, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट, एंड देन अलग अलग मैंने कॉलम्स बनाए हैं अलग अलग एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप हेडिंग दे दीजिए इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, व्हाट इज द नेम, मनीषा बुक स्टॉल, Manisha book stall. What is this? This is our petty cash book. Petty cash book. Yeah. All right. अभी let us record the transactions. It is very very easy. देखिए क्या करना है आपको, 2018 अप्रैल 1 को ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस है 200 रुपीज। तो क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड में यहाँ पे हम लिख देंगे 2018 अप्रैल 1 अमाउंट इज 200 रुपीज। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू, बैलेंस, ये क्या है, बैलेंस है पेटी कैश बुक का, ठीक है। उसके आगे क्या दिया है, रिसीव्ड अ बेरर चेक टू मेक अप द इम्प्रेस्ड अमाउंट। जैसे कि हमने देखा था पहले, इम्प्रेस्ड अमाउंट मेकअप करने के लिए जो भी रीइंबर्समेंट होता है उसकी ये अमाउंट है 1200, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीट साइड पे 1200 अप्रैल 1। ये कहां से आया, दिस इज अ बेरर चेक, इट इज एज गुड एज कैश। यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू कैश अकाउंट, गेटिंग इट। टू मेक अप द इम्प्रेस सिस्टम ही हैज गिवन 1200, का मतलब इम्प्रेस सिस्टम कितना है, टोटल अमाउंट कितना हो गया 1400, मतलब दिस इज द बैलेंस जो हमने हमेशा रखना होगा पेटी कैशियर के पास, 1400 रुपीज, करेक्ट। ऑल राइट, अभी आगे देखते हैं क्या है। गिव अ टिप टू प्यून 40 रुपीज। प्यून को कुछ छोटा मोटा टिप दे दिया है 40 रुपीज का, तो ये खर्चा हो गया। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे बाय टिप टू प्यून। अमाउंट कितनी है 40 रुपीज, तो ये टोटल अमाउंट के कॉलम में मैंने लिख दिया 40 रुपीज। अभी टिप टू प्यून है, ऐसे अलग से मैंने कोई कॉलम नहीं बनाना है, मुझे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में वो सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं जो किसी भी कॉलम में नहीं आते, तो मैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में जाती हूँ और यहाँ पे 40 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। परचेज स्टेशनरी 150 रुपीज, तो अगेन यहाँ पे हम जाएंगे 4th को बाय स्टेशनरी, कितना है टोटल, तो यहाँ पे मैं टोटल के कॉलम में लिख 150, ठीक है। और स्टेशनरी का मैंने कॉलम बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं 150 लिख, क्लियर। ऑल राइट, नेक्स्ट पेड टैक्सी फेयर कितना है यहाँ पे
₹35 है, मतलब ये छोटा सा यहां से वहां जाने का फेयर है. सो दिस इज व्हाट आर कन्वेयंस चार्जेस बाय टैक्सी फेयर. अमाउंट कितनी है? अमाउंट इज ₹35. तो मुझे अभी ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस के कॉलम में लिखना है ₹35. देखिए ये जो कॉलम्स है वो चेंज होते रहेंगे, जो भी आपको एक्सपेंडिचर आएगा तो आप वो कॉलम बनाइए. जबरदस्ती कोई भी कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है. अगर आपको दिख रहा है ट्रैवलिंग है तो यहाँ पे आप ट्रैवलिंग का कॉलम बना दीजिए. ठीक है, ये मैंने पहले से बना के रखा जस्ट टू सेव आवर टाइम. ऑलराइट, नेक्स्ट परचेज स्टैम्प पैड ₹140. स्टैम्प पैड खरीदा है. स्टैम्प पैड मतलब क्या? इट इज एन स्टेशनरी आइटम. तो मुझे लिखना है यहाँ पे 6th को बाय स्टैम्प पैड. अमाउंट कितनी है? ₹140. ठीक है, टोटल में मुझे सारे अमाउंट्स लिखने हैं. अभी ये स्टेशनरी के कॉलम में मैं लिखूंगी. देखिए स्टेशनरी का कॉलम ₹140. ओके, आगे पेड कार्टेज कितना है? ₹40 का कार्टेज है. तो अगेन यहां पे मैं लिख दूं 7th को बाय कार्टेज. अमाउंट इज 40. अभी कार्टेज का अलग से कॉलम बनाएंगे. देखिए यहाँ पे कैरेज एंड कार्टेज और वहां पे लिख देंगे ₹40. ओके, ठीक है, पेटी कैश बुक इज वेरी वेरी इजी. जो जो एक्सपेंस हो रहा है बस आप वैसे वैसे कॉलम बनाते जाओ. पेड बस फेयर ₹30. अभी देखिए ₹30 का ट्रैवलिंग चार्जेस है. यहाँ पे हमें लिखना है बाय बस फेयर. टोटल कॉलम में लिखेंगे ₹30. देखिए यहाँ पे टोटल कॉलम में लिख दिया. और ये ₹30 क्या है? ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस. मैंने ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस में लिख दिया ₹30. ठीक है, पेड टू स्वीपर कितना दिया? स्वीपर को ₹50 दिया है. कुछ एडवांस दिया होगा या कोई टिप दिया होगा. तो ये मैं लिख दूंगी यहाँ पे मैं लिख दूंगी 11th को बाय स्वीपर. कितना दिया? ₹50. तो टोटल कॉलम में 50 लिख दिया. अभी स्वीपर का अलग से तो कोई अकाउंट नहीं बनेगा, राइट? आई विल राइट दिस डाउन इन मिसलेनियस एक्सपेंसेस. मिसलेनियस एक्सपेंसेस का कॉलम यहाँ है तो इसके नीचे मैं लिख दूंगी ₹30. ओके, नेक्स्ट परचेज अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स ₹40. ₹40 का स्टेशनरी खरीदा है. यहाँ पे मुझे लिखना है 13th को बाय पेंसिल ₹40. टोटल कॉलम में मैं लिखूंगी 40 और स्टेशनरी के कॉलम में लिख दूंगी ₹40. ठीक है, आगे पेड मोबाइल चार्जेस है. ₹35 का कुछ चार्ज पे किया है फॉर मोबाइल. तो मैं वापस यहाँ पे जाऊंगी और 14th को मैं लिख दूंगी पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय मोबाइल चार्जेस. अमाउंट टोटल कॉलम में मुझे लिखना है ₹35. और ये क्या है? टेलीफोन चार्जेस है. तो टेलीफोन चार्जेस के लिए मैंने अलग से कॉलम बनाया है. यहाँ पे मैं लिख दूंगी ₹35. ओके, नेक्स्ट gave to सोहन ऑन अकाउंट ₹250. सोहन को कुछ पैसा दिया तो इसकी एंट्री क्या आती है बुक्स में? सोहन को पैसा दिया तो सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट? यहाँ पे टू पेटी कैश हो जाएगा. अमाउंट इज ₹250. तो ये सोहन के अकाउंट में अलग से एंट्री जाएगी, करेक्ट? के लेजर अकाउंट में अलग से एंट्री जाएगी बिकॉज इट इज अ डिफरेंट अकाउंट, इट इज अ पर्सन्स अकाउंट. तो मैं यहाँ पे अलग से सोहन का अकाउंट नहीं बनाऊंगी. मैं यहाँ लिखूंगी लेजर अकाउंट ये कॉलम में, ताकि आई विल अंडरस्टैंड दैट ये पर्टिकुलर जो पोस्टिंग है मुझे ये लेजर में रखना है सोहन के. ठीक है, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑन 15th बाय सोहन और लिखूंगी ₹250. और मैं लेजर अकाउंट के एक कॉलम में लिख दूंगी 250. ये अलग से मुझे लेजर अकाउंट का कॉलम क्यों बनाना है? बिकॉज दिस इज अ पर्सन्स अकाउंट. ये लेजर मेरे पास सोहम का ऑलरेडी होगा बना हुआ तो वो वहां पे जाना चाहिए, इसीलिए मैंने अलग से लेजर का अकाउंट लिखा हुआ है. गेटिंग इट? ओके, आगे.
पेड फॉर रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ हाउ मच 150। ये कुछ रिफ्रेशमेंट्स खरीदे स्टाफ के लिए। यहाँ पे अगेन आई विल राइट डाउन बाय रिफ्रेशमेंट्स। टोटल के कॉलम में अमाउंट लिख दूंगी 150 और ये कहाँ जाएगा, ये मेरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाएगा 150। ओके, आगे पेड रेलवे फेयर 30 रुपीज। रेलवे फेयर मतलब ट्रैवलिंग चार्जेस हो गया। यहाँ पे मैं लिख दूं बाय रेलवे फेयर, अमाउंट इज 30 रुपीज। अभी ये ट्रैवलिंग का जो भी मेरा कॉलम है वहां पे मुझे लिखना है 30। गेटिंग इट? आगे पेड कैरेज 65 रुपीज। तो कैरेज और कार्टेज के लिए जो हमने कॉलम बनाया है वहां लिख देंगे बाय कैरेज, टोटल अमाउंट इज 65 और कैरेज के कॉलम में जाके मैं लिख दूंगी, देखिए बराबर से कॉलम में जाइए, लिख दीजिए 65 रुपीज। गेटिंग इट? हमने क्या किया ये समझ में आ गया। अभी हमें क्या करना है, सारे कॉलम्स का हमें टोटल बनाना है। ऑल द कॉलम्स का मैं टोटल बनाने वाली हूं यहाँ पे, ठीक है। मेरी रिसीट साइड की टोटल कितनी है 1400। अभी मैं टोटल कॉलम की टोटल करती हूँ, क्या आ रही है यहाँ पे 1055। टोटल ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 330, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस 95, टेलीफोन 35, कैरेज एंड कार्टेज 105, मिसलेनियस 240 और लेजर अकाउंट में 250। ठीक है, आपको क्रॉस टैली करना होगा तो क्या करिए, ये सारों की एक बार टोटल ले लीजिए, ठीक है, ताकि कुछ मिस ना हो। ये सारी टोटल भी आपकी 1055 आनी चाहिए, ठीक है, मतलब आपने बराबर से सारे कॉलम्स में रिकॉर्ड कर दिया है। अभी यहाँ पे बैलेंस कितना बचा 1055 तो एक्सपेंस हो गया, तो बैलेंस कितना बचेगा 1400 minus 1055 that is 345। दिस इज द बैलेंस जो मुझे अगले पीरियड में आगे लेके जाना है। तो यहां मैं लिख दूं बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1st of May हाउ मच 345। ठीक है, ये क्या है बाय बैलेंस कैरी डाउन 345। अभी अगले अकाउंटिंग पीरियड की शुरुआत में वापस हेड कैशियर देखेगा दैट यहाँ पे 1400 का बैलेंस टोटल होना चाहिए। ये टोटल 1400 होना चाहिए, राइट? दिस इज द अमाउंट हियर। टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट है 1400 लेकिन 345 ही है, तो जो भी बचेगा वो वापस हेड कैशियर देगा पेटी कैशियर। कितना बचा 1055। फर्स्ट में को लिखेंगे हम यहाँ पे टू कैश अकाउंट। गेटिंग इट? इसे हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। जितना भी टोटल है यहाँ पे 1400 है वो वापस जाना चाहिए पेटी कैशियर के पास। शुरुआत में उसके पास उतना ही पैसा होना चाहिए इन हैंड। यहाँ पे 1400 करने के लिए हमें वापस 1055 देना पड़ेगा पेटी कैशियर को। गेटिंग इट? समझ में आ गया आपको पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं? देखो इट इज वेरी वेरी इजी। सारे एक्सपेंसेस के हमें अलग अलग कॉलम्स बनाने हैं। जैसे जैसे एक्सपेंस आता है बस आप पहले तो टोटल के कॉलम में लिखो एंड देन पर्टिकुलर वो वाले एक्सपेंस के कॉलम में लिखो, फिर टोटल कर लो एंड देन फाइंड आउट द बैलेंस। ठीक है, और इम्प्रेस सिस्टम के लिए हमें रीइंबर्समेंट का भी यहाँ पे अमाउंट लिखना पड़ेगा। गेटिंग इट? आई होप आपको ये बहुत अच्छी से समझ गया है दैट पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं। बच्चों मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना के रखी है चैप्टर वाइज, आपके लिए जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स और शुरुआत के अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखा है। गो थ्रू दोज लेक्चर्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।